नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका थिंक टैंक पर। दोस्तों, लगातार जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनपढ़ बता रहे थे, उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई पर सवाल उठा रहे थे, उनकी डिग्री देखने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रहे थे, उन लोगों को तगड़ा झटका दिल्ली हाई कोर्ट से लगा है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसे लोगों को तगड़ी लताड़ लगाई है और शीघ्र सुनवाई से साफ तौर पर मना कर दिया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा क्या है, आखिर दिल्ली हाई कोर्ट ने किस तरह इन लोगों को तगड़ी लताड़ लगाई है और किस बिना पर, किसकी याचिका पर ये लताड़ लगाई गई है। दरअसल दोस्तों, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसने सेंट्रल इंफॉर्मेशन जो कमीशन है उसके आदेश के खिलाफ एक याचिका दायर की दिल्ली हाई कोर्ट में। दरअसल CIC ने कहा क्या था? दरअसल CIC ने कहा था कि किसी भी छात्र की जो जानकारी है वो सार्वजनिक की जा सकती है और ये जो जानकारी है RTI के तहत होती है, क्योंकि RTI, दोस्तों आप सोच रहे होंगे RTI क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन। हमारे संविधान में ये अधिकार भारत के हर नागरिक को दिया गया है कि किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में वो जाकर पूछताछ कर सकता है और ये उसका संवैधानिक हक है। तो यहाँ पर CIC ने यही कहा कि RTI के तहत ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है और यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो शिक्षा के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ी बात कही थी कि CIC द्वारा कहा गया था कि जो 1978 का BA का बैच है उसकी जो रिकॉर्ड है उनका निरीक्षण के आदेश दिए थे। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर जो ये RTI याचिका जो दायर की थी वो नीरज कुमार ने की थी और शीघ्र सुनवाई की इस मामले में मांग की थी। इस मामले में शीघ्र सुनवाई की मांग की थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसे लोगों को तगड़ी लताड़ लगाई है, क्योंकि ये लोग लगातार जिस तरह से मांग कर रहे थे कि भाई ये इतने उत्सुक थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन्हें डिग्री देखनी है, इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा के बारे में जानना है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये मामला इतना भी अर्जेंट नहीं है जितनी आप शीघ्रता मचा रहे हो, और भी अर्जेंट मामले हैं, पहले उनकी कार्यवाही की जाएगी, उन्हें सुना जाएगा और इस मामले की जो डेट है वो 19 अक्टूबर की दे दी गई है। दरअसल दोस्तों, जो लोग लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री देखना चाहते थे वो वही लोग थे जिन पर आजकल आरोप लगे हुए हैं, जिनमें सबसे पहली लिस्ट पर अरविंद केजरीवाल हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल वो नेता हैं जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा पर सवाल उठाते हैं, उनकी डिग्री देखने की मांग करते हैं। अरविंद केजरीवाल को गुजरात से लगे झटके, गुजरात कोर्ट से द्वारा लगे हुए झटके से भी वो बाज नहीं आए। 25,000 का जुर्माना अरविंद केजरीवाल को लगा और तगड़ी लताड़ लगी, भयंकर लताड़ लगी, जिसमें गुजरात हाईकोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि पहले ही गुजरात यूनिवर्सिटी उनकी शिक्षा के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेबसाइट पर डाल चुकी है, फिर भी आप फिजूल में ऐसी बातें कर रहे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, शराब नीति में देखिए, शराब नीति में जब अरविंद केजरीवाल से 9 घंटे बिठाकर पूछताछ की गई तो भाई खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती ही है। तो अरविंद केजरीवाल खिसिया गए और बाहर आकर जिस तरह मोदी पर तंज कसा, उन्होंने इसी तरह की बातें की। देखिए, पढ़ा लिखा नेता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए यहाँ पर ये हो रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी पढ़े लिखे नहीं हैं। अरे भाई, तुम्हारे साथ CBI की पूछताछ हो रही है, तुम्हारे ऊपर आरोप लग रहे हैं, उससे नरेंद्र मोदी जी की शिक्षा का क्या लेना देना। लेकिन कुछ भी हो, इन लोगों को अगर अरविंद केजरीवाल को देखिए छींक भी आएगी ना तो तब भी ये नरेंद्र मोदी पर ही सवाल उठाएंगे, तब भी ये कहेंगे कि नरेंद्र मोदी ने हमें ठंडी आइसक्रीम क्या खिला दी, आइसक्रीम खिला दी, उसका आरोपी वो है और हमें छींक आ गई। तब भी ये उन्हीं पर तंज कसेंगे, उन्हीं पर आरोप लगाएंगे। खुद के साथ खुद का किया धरा जो सामने आ रहा है उसके लिए नरेंद्र मोदी पर ही तंज कसा था। और देखिए, राजनीति इनकी कितने नीचे स्तर तक जा चुकी है ये हम समझ सकते हैं। जिस तरह विधानसभा में चौथी पास राजा की जो कहानी अरविंद केजरीवाल ने सुनाई थी, हालांकि अरविंद केजरीवाल ने नाम नहीं लिया था, लेकिन दोस्तों कोई बिना पढ़ा हुआ व्यक्ति भी ये समझ जाएगा कि ये जो कहानी सुनाई गई है ये नरेंद्र मोदी जी के लिए सुनाई गई है। देखिए दोस्तों, मैं तो यही कहूंगी कि अगर अनपढ़ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा है और जो पढ़ा लिखा नेता है अरविंद केजरीवाल जैसा है, तो हमें अनपढ़ नेता ही चाहिए, हमें पढ़ा लिखा नेता बिल्कुल नहीं चाहिए। जिस पर दिल्ली में इतने आरोप लग रहे हैं घोटाले के, घोटालों की लंबी लिस्ट
इनके ऊपर आरोपों की लग रही है। शीश महल घोटाला देख लीजिए, जल बोर्ड घोटाला देख लीजिए, शिक्षा घोटाला देख लीजिए, विज्ञापन घोटाला देख लीजिए, और अब यहां पर जो स्कूल गिरा है 9 जुलाई को, जो दिल्ली में स्कूल गिरा है, महज 4 महीने पहले ही उसका उद्घाटन किया गया था और वो स्कूल गिरा है, वो देख लीजिए। लगातार इन लोगों की खिसियानपट ही ये है कि किसी भी तरह इन मुद्दों से ध्यान भटकाकर नरेंद्र मोदी की शिक्षा पर सवाल उठाकर हम पूरा ध्यान जनता का उन पर दाग दें, जिसके बाद हम बच जाएं, हमारी छवि क्लियर रहे। इसलिए देखिए, ज्यादातर जो लोग नरेंद्र मोदी जी पर सवाल उठाते हैं वो वही हैं जिन पर आरोप लग रहे हैं, जिन पर जो है आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, अधिकतर लोग वही हैं। खैर दोस्तों, अब इन लोगों को दिल्ली हाईकोर्ट से जो लताड़ लगी है, अगर इनमें थोड़ी भी शर्म होगी तो दोबारा इस मामले को उठाने से कतराएंगे, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने सीधे सीधे ये कह दिया कि ये मामला इतना अर्जेंट नहीं है जितनी तुम जद्दोजहद कर रहे हो, इससे और भी ज्यादा अर्जेंट मामले पड़े हैं, पहले उनकी सुनवाई होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।